मैं झारखंड से आई हूँ। दगा जिला से आई हूँ और मैं राज्य झारखंड से आई हूँ। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से आया हूँ। असम से आया हूँ। धार मध्य प्रदेश से आया हूँ। झाबुआ जिला से मध्य प्रदेश से आया हूँ। आई एम फ्रॉम धनसरी आसाम। ओडिशा का एक आदिवासी अध्युषित जिला कंधमाल से हूँ। झारखंड से हूँ। राजस्थान से आया, जिला कुशलगढ़। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हरप्रीत कौर। दर्शकों, नौजवान पीढ़ी का शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास हो, इसके लिए अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा हर साल वैचारिक क्रांतिक शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के सुदूर इलाके जो वनवासी क्षेत्र है वहाँ से बच्चे पहुँचते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, वैचारिक क्रांति, विचारों में क्रांति लाना, तो इन बच्चों को सिखाया जाता है। जो बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं उनको वापस वैदिक संस्कृति की ओर लाया जाता है, वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया जाता है और एक कोशिश की जाती है वैचारिक क्रांति, वैचारिक शिविर के माध्यम से। तो 2024 इस साल भी भव्य जो है वो ये शिविर का आयोजन किया गया और आयोजकों का जो प्रयास है वो बहुत ही कामयाब रहा। आपको हम जो 10 दिन का शिविर है जो कि दिल्ली के आर्य समाज रानी बाग में लगाया गया था, वहाँ के हम आपको दिखाएंगे किस तरह से शिविर में बच्चों ने वहाँ पर बहुत ही जोश के साथ और उत्साह के साथ वहाँ पर पहुँचे और वहाँ शिविर में उन्होंने भाग लिया और क्या क्या सीखा बच्चों के बारे में आपको, और शिक्षक जो उन्हें ये प्रेरणा दे गए, उनको शिक्षा दे गए, क्या क्या उनका पूरा जो दिनचर्या थी वो रही, वो भी आपको हम बताएंगे और आपको मिलवाएंगे। चलिए आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इस शिविर के बारे में। समाज का सारा वातावरण वैचारिक दृष्टि से प्रदूषित हो चुका है। बालक मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया के जाल में फंसते जा रहे हैं। विद्यालयों में एवं घरों में इससे बचने के कोई समाधान नहीं दिए जा रहे हैं और बालक गलत दिशा में जाकर नशे में, पबों में और जुए और यौन अपराधों में फंस रहे हैं। आर्य समाज जैसी एकाध संस्था ही ऐसे वातावरण से चिंतित है और बालकों में उत्तम संस्कार देने का प्रयास कर रही है। मैं बधाई देना चाहूँगा इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली उस टीम को और उन सभी सहयोगियों को कि वो जो लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ इन बालकों के माता पिता को, जिन्होंने बालकों के अंदर संस्कारों के बीजारोपण के महत्व को समझकर अपनी संतानों को इस प्रकार के शिविरों में आने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही मेरा विशेष आशीर्वाद सभी शिविरार्थियों को भी है जिन्होंने अपने जीवन निर्माण के लिए यहाँ आने का ये सही निर्णय किया है। आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि आदिवासी क्षेत्रों से ये बच्चे आते हैं यहाँ पर, और हमारा उद्देश्य इनको यहाँ पर शिविर में लाने का एक तो आत्मरक्षा, व्यायाम, योगा, प्राणायाम के माध्यम से, और इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का ज्ञान, इसके साथ साथ ये आर्य समाज के साथ जुड़े रहे और अपनी हिंदू संस्कृति के साथ जुड़े रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम इनको यहाँ पर 10 दिन का ये शिविर हम लगाते हैं। पे संस्कार के बारे में सीखा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, खाने के लिए भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे मैं और आऊँगी तो और बच्चों को भी लाऊंगी। समय का पालन कैसा किया जाता है और बड़े का कैसा सामान किया जाता है, सब मुझे सिखाया गया इधर में। रोमांस से सब खाना मतलब ये सब अलाउड नहीं है, मतलब आर्य समाज। और हमारा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर तो मांग से सब खाते हैं, पर
इधर में हम लोग को सिखाया गया कि ये सब नहीं खाना है। वैदिक मान्यताओं जैसी बहुत सी शिक्षाएं मिली और इतनी अच्छी शिक्षाएं मिली कि मुझे नहीं लगता कि इससे के अलावा और कहीं हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा सकती हैं। और यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी अच्छी की जाती है। यहाँ हमें रहने के लिए, खाने के लिए एवं स्नान करने के लिए सभी तरह की सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी दिए जाते हैं। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अवसर मिले तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। मेरे को यहाँ आकर बहुत खुशी मिली। मेरे दोस्त बहुत सारे बने, राजस्थान से, उड़ीसा से, नागालैंड से बहुत दोस्त बने। ऋषि दयानंद का ऋण है। कैसे उतारोगे? जल्दी बोलो, कैसे उतारोगे? इसके भी दो तरीके हैं। एक, अधिक से अधिक ज्ञानवान बनो। बोलो ना मेरे साथ, अधिक से अधिक ज्ञानवान बन के, अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई, अधिक से अधिक अपनी बुद्धि विद्या का विकास करके आप ऋषियों के, अध्यापकों के, गुरुओं के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। कितना? 50%। बाकी आधा कैसे चुकेगा? कोई आदमी कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी विद्वान हो, जीवन में पूरी तरह असफल रहेगा, दुखी रहेगा अगर वो अपने कामों को समझदारी के साथ नहीं करता। अंतिम लक्ष्य है हमारी हर किसी शिक्षा का, हर बुद्धि का, कि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आर्य समाज वो शक्ति, वो गुण हमको देता है। ये नेतृत्व सिखाता है, मानवता सिखाता है, सहृदयता सिखाता है और कष्ट में दूसरों का साथ देना भी सिखाता है। और जब हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो उसको समाज में बांटना भी सिखाता है। कुछ नहीं जानती थी कि वेद क्या है, और यज्ञ भी कैसे किया जाता था, मैं कुछ नहीं जानती। यहाँ आके मैंने यज्ञ भी किया। हमने ग्रंथ के बारे में अनेक जानकारी प्राप्त की तथा अनेक राज्यों के दोस्तों से मुलाकात की। दयानंद जी के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ हमें उनके बारे में विस्तृत जानकारी मिली और उन्हें जानने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। टीचर taught me about Dhamma, religion, Nirakar, Ishwar, and told me that we should not go for idol worship as Ishwar is Sarvayapak. With this word, I would like to thank organizer, gurus and acharyas for teaching us. मैं यहाँ के बहुत कुछ सीखा जीवन के बारे में, धर्म क्या है, अधर्म क्या है उसके बारे में, और 4 वर्ण के बारे में, और 4 आश्रम के बारे में, और 16 संस्कार के बारे में। यहाँ से संकल्प लेकर जाती हूँ कि घर जाकर सबको हवन की महत्व बताऊँगी और कोशिश करूंगी कि वहां पर सभी क्षेत्रों में हवन कराऊंगी। इन 8 दिनों में इन बच्चों ने क्या प्रशिक्षण ग्रहण किया है, इस विषय में आज इनकी परीक्षा भी हो रही है, मौखिक और लिखित, ताकि इन बच्चों के योग कौशल और आगे आए। इसलिए ये शिविर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से की जाती है, जिससे बच्चों की सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे पिछड़े वर्ग से भी बच्चे आते हैं जिन्होंने दिल्ली का नाम नहीं सुना, तो उस वजह से उनका घूमना भी होता है और उनके अंदर नए संस्कारों को डाला जाता है, जो हमारी वैदिक और भारतीय संस्कृति रही है। उसके साथ में यहाँ पर यज्ञ करना, संध्या करना, देशभक्ति के भावों को, विचारों को बच्चे के अंदर डालना, योग को सिखाना और आदि कार्य यहाँ पर कराए जाते हैं। सुबह 5 बजे से उठना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ करना, उसके बाद समय पर 8 बजे का नाश्ता होता है। फिर आचार्यों के द्वारा हमें ज्ञानार्जन एकदम समय समय पर, फिर 1 बजे हमें
खाना दोपहर मध्याह्न का खाना मिलता है। फिर 1-2 बजे से 3:30 बजे तक हमें विश्राम दिया जाता है। 3:30 से फिर रात्रि के 8 बजे तक हमें फिर महान अनुभव आचार्यों के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया जाता है। रात्रि के 8 बजे हम लोग भोजन करने के पश्चात और मनोरंजन 8 से 9 बजे के बाद हम लोग विश्राम करने के लिए 10 बजे अपने अपने जगह पे स्थान पे विश्राम करने जाते हैं। नवयुग का निर्माण करेंगे, नया सवेरा लाएंगे, विश्व धरा के आंगन में ओम ध्वजा फहराएंगे। यज्ञ योग स्वाध्याय समर्पण यही हमारा नारा है, मानवता की सेवा करके जीवन सफल बनाना है। वैचारिक क्रांति शिविर मेरे जीवन में परिवर्तन करने वाला साबित हुआ है। इस शिविर के माध्यम से ही मैं गुरुकुल गौतम नगर में मेरा प्रवेश माता प्रेमलता शास्त्री जी के द्वारा हुआ था। आज मैं पूरी शिक्षा दीक्षा समाप्त करके और मैं मेरे क्षेत्र राजस्थान में जहां बांसवाड़ा जिला के तहसील कुशलगढ़ में कार्य कर रहा हूं। बच्चों को माता पिता के पांव छूना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना और अपने मित्रों की सहायता करना, ये सारे के सारे उनको बहुत ही सामाजिक तरीके से जो उनका लोक व्यवहार है, हमारे व्यवहार काल में दिनचर्या में हमें कैसे रहना चाहिए, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन सभी आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 8000 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये सभी कार्य हमारे आप सभी दानदाताओं के पवित्र सहयोग से संभव हो पा रहे हैं। और मैं सभी देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि इन सभी कार्यों में अपना सहयोगी बने और बच्चों के रहन सहन के लिए, स्कूलों की बिल्डिंग के लिए, छात्रावास की बिल्डिंग के लिए, उनके खान पान के लिए और हमारे जो शिक्षकगण हैं उनकी सहयोग राशि के रूप में अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक राशि के रूप में सहयोग देने का कष्ट करें।